नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राजस्थान मैथ्स एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ग्रुप थ्योरी के मॉड्यूल्स, जिसमें हम अब तक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे आरपीएससी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर में जो पूछे गए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और उनके साथ ही उनके कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि प्रत्येक सवाल को कम समय में किस प्रकार सॉल्व किया जाता है। तो बिना समय गवाए गवाए अपन मॉड्यूल स्टार्ट करते हैं। पहला मॉड्यूल है अपना, जिसमें कम से कम 30 या 35 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखिए स्क्रीन पर आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि अपना पहला क्वेश्चन क्या है कि किसी ग्रुप जी के एलिमेंट का ऑर्डर n है, p एक नेचुरल नंबर है, तो हमें करना है कि a की पावर ap जो है इसका ऑर्डर n कब होगा। तो अपन देखते हैं कि यदि किसी ग्रुप के एलिमेंट a का ऑर्डर n है, तो इसके किसी एलिमेंट a की पावर p का भी ऑर्डर n होगा। कब होगा? यदि दोनों n और p जो है आपका क्या हो, दो प्राइम नंबर हो, सहअवाच्य संख्या है। दैट मीन इन दोनों संख्याओं का क्या आना चाहिए, एचसीएफ आपका 1 आना चाहिए। तो हम कहते हैं कि p और n क्या होंगे, आपकी सहअवाच्य संख्याएं होंगी। ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a की पावर p n होगा। कब होगा? जब इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, आपका 1 हो। देखिए वो कि एक ग्रुप दे रखा है मेरे पास Zn प्लस n। Zn जो होता है मेरा एक साइक्लिक ग्रुप होता है फॉर एवरी n। यदि मुझे इसके अंदर ऑर्डर ऑफ a यदि आपको दे रखा है, क्या है आपका n दे रखा है, तो मुझे ज्ञात करना है इसके अंदर किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर a की पावर m क्या होगा। वो ऑर्डर ऑफ a ओवर HCF n m। Zn के अंदर मुझे किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है, तो ऑलवेज मैं इस फॉर्मूला का यूज करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जैसे मेरे को ज्ञात करना है Z12 के अंदर +12, कोई एलिमेंट दे रखा है आपके लिए, एलिमेंट Z12 में एलिमेंट कौन से होंगे आपके 0 1 2 एंड सो ऑन 11। ये एलिमेंट आपके होने वाले हैं इसके अंदर Z12 के अंदर। मुझे ज्ञात करना है इसके अंदर 4 का ऑर्डर क्या होगा। तो 4 को कैसे लिखूंगा मैं, ऑर्डर ऑफ 1 की पावर 4 इक्वल टू ऑर्डर ऑफ 4 क्या आएगा आपका, ऑर्डर ऑफ 1 ओवर HCF ऑर्डर ऑफ 1 कॉमा 4। ऑर्डर ऑफ 1 एज यू नो, ऑर्डर ऑफ 1 क्या आएगा आपका 12 आएगा, क्योंकि Z12 मेरा एक साइक्लिक ग्रुप है और जनरेटर की कोटि जो है, ऑर्डर जो होता है वो ग्रुप की कोटि के बराबर होता है। क्या आएगा आपका 12 ओवर एचसीएफ ऑर्डर 1 क्या है 12, 12 और 4 का एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ ऑफ 4 कॉमा 12, दोनों का एचसीएफ आएगा कितना आएगा अपना 4, और कितना आएगी इसकी ऑर्डर कितनी आने वाली है आपके लिए 3 आने वाली है। इंप्लीमेंट करेंगे इसके अंदर कि किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर कैसे ज्ञात करना है अपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ए एन के अंदर की कोटि क्या होगी। ऑर्डर ऑफ ए एन हमसे पूछा गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि एस एन एक ग्रुप ऑफ सिमेट्री होता है। इसके अंदर आधे तो क्या होते हैं आपके इवन परमुटेशन होते हैं, और आधे क्या होते हैं ऑड परमुटेशन होते हैं। इवन जो होते हैं आपके इवन परम्यूटेशन एक ग्रुप बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं अल्टरनेटिव ग्रुप बोलते हैं, जिसे हम ए एन के द्वारा व्यक्त करते हैं। क्या होता है आपका ऑर्डर ऑफ ए एन, क्या होगा आपका ऑर्डर ऑफ ए एन आएगा अपना फैक्टोरियल एन बाई 2। सेट ऑफ इवन परम्यूटेशन जो होते हैं आपके एक ग्रुप बनाता है। क्या आंसर आएगा इसका, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, मुझे इसकी एक समाकारता डिफाइन कर रखी है उसने। सेट ऑफ रियल नंबर से
सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें बाइनरी ऑपरेशन है योग की, एडिशन की, और इसमें संक्रिया किसकी आपकी, मल्टीपल की। और मुझे आपको क्या याद करना है, कर्नेल ज्ञात करना, तो केवल क्या करोगे आप, ए की पावर आयोटा एक्स बराबर क्या करोगे आप, इसके अंदर 1 करोगे, क्या आएगा आपका ये cos x प्लस आयोटा sin x आएगा यहाँ से, क्लियर। इसको क्या लिखूंगा मैं, 1 प्लस आयोटा 0 लिखूंगा। cos x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, cos x बराबर आएगा 1, देन यू हैव वैल्यू x इक्वल टू 2n पाई, एंड sin x क्या आएगा अपना, sin x आएगा आपका 0, देन यू हैव वैल्यू x इक्वल टू n पाई। दोनों को कंबाइन करेंगे कंडीशन को, this also multiple of 2 can pi, we can take n as a even number, then you have कॉमन निकालेंगे तब कर्नल ऑफ f में कौन से एलिमेंट आएंगे, वो एलिमेंट आएंगे दोज आर मल्टीपल ऑफ 2। तो ये इसका आंसर होने वाला है, आंसर क्या आएगा इसका 2 है, ठीक। तो इस प्रकार हमें कर्नल ऑफ f ज्ञात करना है किसी भी होमोमॉर्फिज्म के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी ग्रुप के पास कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, क्या नहीं है, प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, तो वह समूह होता है, क्या कहलाता है, वो ग्रुप जो होता है मेरा सिंपल ग्रुप होता है। हम जानते हैं यदि किसी ग्रुप के पास कोई नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, एवरी ग्रुप हैज एंटी एलिमेंट, इसके अंदर क्या होता है, नॉर्मल होता है। ग्रुप स्वयं में भी क्या होता है आपका, नॉर्मल होता है। प्रत्येक ग्रुप के पास कम से कम 2 तो नॉर्मल सब ग्रुप होते ही हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप बोलते हैं। यदि इनके अलावा इम्प्रॉपर सब ग्रुप, यदि इनके अलावा और कोई दूसरा नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है, देन वी से उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप कहते हैं। यदि किसी ग्रुप के अंदर प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम कहते हैं वो ग्रुप क्या होगा अपना, सिंपल ग्रुप होगा, सरल ग्रुप होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो अपना अगला सवाल है कि हमें पूछा है जी बाई एन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है। हम जानते हैं कि उस कोशेंट ग्रुप जो होता है केवल तभी डिफाइन किया जा सकता है जब एन क्या हो आपका, जी में नॉर्मल हो। यदि एन जो है आपका जी में नॉर्मल नहीं है, वी नेवर डिफाइंड कोशेंट ग्रुप। तो जी बाई एन का ऑलवेज रिमेंबर कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा आपका, हमेशा ध्यान रखिए इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा आपका, एन होगा। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा आपका, एन होने वाला है। जी बाई एन का ऑलवेज क्या होता है आपका आइडेंटिटी एलिमेंट, एन, जो नीचे आएगा वही एलिमेंट इसका क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है आपको जी बाई एन, वो भी बता देता हूँ आपको। जी बाई एन जो होगा वो क्या होगा, सेट ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ एन इन जी, ये होता है आपका जी बाई एन। और हम क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इंडेक्स ऑफ एन इन जी। क्या से निकालते हो आप, इंडेक्स ऑफ एन, इंडेक्स ऑफ एन इन जी इक्वल टू क्या होता है, ऑर्डर ऑफ जी ओवर ऑर्डर ऑफ एन। ये आपका इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला है, ऑर्डर ऑफ जी ओवर ऑर्डर ऑफ एन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अपना एक अगला सवाल है कि इसे लिखा जा सकता है, हमको इसको लिखना है, कैसे लिखना है, 1 की इमेज 2, 1 की इमेज 3, 3, 3 की इमेज 2, 2 की इमेज 4, 4 की इमेज 5, 5 की इमेज 7, तो 7 की इमेज, कौन सा ऑप्शन है इसमें, आगे के देखिए, 6, 6 की इमेज 9, 9 की इमेज 6, 8, 8 की इमेज 10, 10 की इमेज 8। ऑप्शन मेरा 2 करेक्ट है। मैं इसको डिसजॉइंट साइकिल के मल्टीपल के रूप में लिखना था, वो अपन को लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये जो क्वेश्चन थे मेरे, ये अब तक आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2011 में पूछे गए थे। अब हम बात करने वाले हैं सेकंड ग्रेड जो क्वेश्चन 2013 में पूछे गए थे, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए एक-एक करके क्वेश्चन क्या आने वाले हैं। तो पहला सवाल देखिए, मुझे इस ग्रुप का क्या ज्ञात करना है, एंटी एलिमेंट ज्ञात करना है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, इसकी केले टेबल बनाएंगे, इसकी एंटी एलिमेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे अपन, पहले टेबल ज्ञात करेंगे। लेकिन अपन को केले टेबल याद नहीं बनानी है, पहले याद देख लें। पहले केवल टेबल टेबल नहीं बनानी, पर दिमाग में कॉन्सेप्ट क्या करना है भाई, दिमाग में रखो, एंटी एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसे किसी ग्रुप के एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने पर ऑलवेज वही एलिमेंट आता है।
Am I right or not? बिल्कुल सही। यदि मैंने एंटी एलिमेंट को स्वयं के साथ भी ऑपरेट किया, क्या आना चाहिए आपका? एंटी एलिमेंट तो आना ही चाहिए ना। बिल्कुल सही है कि नहीं? केवल आप ये देख लो इसमें से स्वयं के साथ स्वयं को ऑपरेट करने पर स्वयं कौन आ रहा है। जैसे 2 को मैंने ऑपरेट किया किसके साथ? 2 के साथ, तो क्या आएगा आपका? 4 आएगा। 4 को 4 के साथ ऑपरेट किया तो क्या आएगा? 4 चौक 16, 16 बटे 10, क्या आएगा शेषफल की वैल्यू? 6। नॉट 6 into 6 स्टार 36, 36 बटा 10, शेषफल का मान 6। बस रुक जाइए आप। तो यही एलिमेंट इसका क्या है? एंटी एलिमेंट है। पहले टेबल बनाने की हमें आवश्यकता नहीं है, केवल आपको इतना देखना है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसको स्वयं के साथ ऑपरेट करने पर वही एलिमेंट आ रहा है, तो वही इसका क्या होगा? आपका एंटी एलिमेंट होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा है आपका? ठीक। अब ट्रांसपोजिशन की तो अपन अगला सवाल है कि नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस क्या होंगी? तो अपन को नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन निकालने के लिए क्या ध्यान रखें अपन हमेशा क्या रखना है आपको? इसको कन्वर्ट करना है किसकी फॉर्म में? मल्टीपल ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स की फॉर्म में। कैसे करोगे आप? 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 5, 5 की इमेज 1। क्या करोगे? 6 की इमेज 6, 7 की इमेज 7, 8 की इमेज 9, 9 की इमेज 8। लिखो। एक एलिमेंट को फिक्स कर दो इसमें से किसी 5 साइकिल में से क्या आएगा? 1 2, 1 3, 1 4 और 1 5। 6 और 7 जो है आपके सेल्फ इमेज हैं, इनको हटाओ यहाँ से, तो क्या आएगा आपको? ओनली 8 और 9 आने वाला है। तो कितना आएगा आपके? काउंट कर लो। 1 2 3 4 और 5। ऑप्शन कौन सा है अपना? ऑप्शन 4 है। नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन क्या है आपका? 5 है। इसीलिए ये कौन सा परमुटेशन है आपका? ये है अपना ऑड परमुटेशन है। ये है अपना विषम क्रमचय। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। तो अपना अगला सवाल है, ये देखें। अगेन इसमें पूछा गया है कि इसकी कर्नेल क्या है? कर्नेल क्या, ग्रुप क्या दे रखा है मेरे लिए दोनों में? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है दोनों में, और दोनों की संक्रिया क्या है आपकी? एडिशन की संक्रिया है दोनों के। ठीक है, तो क्या करोगे आप? क्लियर, कुछ नहीं। आउट ऑफ वाई को क्या कर दो आप? 0 कर दो। देन यू हैव वाई इक्वल टू 0। वाई इक्वल टू 0 करते ही कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या आएगा आपका? 0। देन यू हैव एक्स बिलोंग्स टू सी। यहाँ क्या आएगा आपका? वाई बराबर 0। यही है आपका कर्नेल। एक्स बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, वाई की वैल्यू क्या है पर 0। दैट मीन ये कौन सी संख्या है आपकी? वास्तविक संख्याओं का सूच्य है। ऑप्शन क्या है मेरा? यही इसका करेक्ट है। तो इस प्रकार हमें कर्नेल ज्ञात करनी है। आगे देखें कि एच जो है जी का क्या है? सब ग्रुप है। और एन जी का क्या है? नॉर्मल है। ध्यान रखिए, जो अपना एच इंटरसेक्शन एन जो होगा वो हमेशा किसमें नॉर्मल होगा? एच में नॉर्मल होगा। जो सबग्रुप आपको दे रखा होगा उसके अंदर ये एच इंटरसेक्शन एन जो है एच में क्या होने वाला है आपका? नॉर्मल होने वाला है। ठीक, एक एग्जांपल भी दे देते हैं इसके लिए। जैसे आप जानते हैं कि एच3 के अंदर कौन नॉर्मल होता है आपका? ए3। ये क्या है? इसका नॉर्मल सबग्रुप है। अब मैं इस एच3 का एक सबग्रुप पे ले रहा हूँ एच। एच क्या ले लिया मैंने यहाँ पर? 1 कॉमा 1 2। ये इस एच का एच3 का क्या है? एक सबग्रुप है। तो मुझे इस एच और एन का इंटरसेक्शन निकालना है। ए3 में कौन से एलिमेंट आते हैं वो लिख लो। कौन कौन से एलिमेंट आएंगे आपके? 1 कॉमा 1 3। ए3 में कौन से एलिमेंट आएंगे? 1 कॉमा 1 3 2। और अगला क्या आएगा? 1 2 3। ये एलिमेंट किसका है आपके? ए3 में आएंगे। और ये किसके एलिमेंट है आपके? एच के एलिमेंट है। इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो आप। लो क्या आएगा? एच इंटरसेक्शन ए3। क्या आएगा आपका? ऑलवेज एंटी एलिमेंट। ये किस में रोल होने वाला है आपका? इसमें या इसमें? किसमें होगा आपका? एच में रोल होगा। बराबर क्या आ जाएगा? ये इज नॉर्मल इन एच। ऐसे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन अगेन रिपीट हुआ 2013 के अंदर। अपना अगला सवाल है, जी बाई एच का एंटी एलिमेंट क्या होगा? मैंने बताया था आपका क्वोशेंट ग्रुप जो होगा उसका एंटी एलिमेंट क्या होता है? हमेशा एच होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो थे मेरे 2013 के थे, जो पूछे गए थे। और हम बात करने वाले हैं 2016 के अंदर। 2016 में किस प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे
तो वन बाय वन करके उनको देखते हैं अपन और उनके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि उनका कॉन्सेप्ट क्या होगा। ये सवाल है अपना, देखिए बिल्कुल हम जानते हैं बिल्कुल कि ए स्टार बी इनवर्स क्या होता है आपका, बी स्टार बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, बस कर दो उसका, क्या आएगा यहाँ से सी इनवर्स स्टार बी इनवर्स का बी इनवर्स क्या आएगा आपका बी स्टार क्या आएगा आपका ए इनवर्स। तो कौन सा करेक्ट होने वाला है इसका, ऑप्शन मिलाओ, ऑप्शन सेकंड आंसर सही है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को एक नाम भी देते हैं अपन, इसको नाम देते हैं अपन शॉक्स टू प्रॉपर्टी। के ऊपर ये क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो क्लियर होमोमॉर्फिज्म की। अगला जो क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन देखिए आप, एक मैप डिफाइन की गई है जी टू जी डैश में, जी के अंदर संक्रिया है ओ की और जी डैश में अपनी स्टार की। तो हमें से डेफिनेशन पूछी गई है किसकी, समाकारता की। तो क्या आएगा क्लियर, एफ ऑफ, सेकंड ऑप्शन सही है अपनी, क्लियर। क्या होती है एफ ऑफ ए ओ बी इक्वल टू आएगा एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। ये डेफिनेशन है किसकी अपनी, हम ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि किसी ग्रुप का प्रत्येक एलिमेंट स्वयं का ही प्रतिलोम है, तो ये तो सबको ही पता है कि ऑलवेज हमेशा क्या होता है, वो अविलेन होता है, वो ग्रुप क्या होगा आपका, अविलेन होता है। अगला, एवरी सब ग्रुप विद इंडेक्स 2 इज ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप। यदि इंडेक्स ऑफ एच इन जी इक्वल टू 2, देन क्या होता है, एच मस्ट बी नॉर्मल इन जी। यदि किसी सब ग्रुप का इंडेक्स जी के अंदर क्या है आपका, 2 है, तो वो पक्का सब ग्रुप जो होगा क्या होने वाला है आपका, नॉर्मल होगा। ध्यान रखें आप, आ गया। क्या कह रहा है ये, क्षमा करता है तो निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है, विच इज नॉट फूलिंग ट्रू। बिल्कुल सही है, ग्रुप जी की एंटी एलिमेंट ग्रुप जी के जी डैश के एंटी एलिमेंट में मैप होता है, फर्स्ट है बिल्कुल सही है। यदि एफ ऑफ ए इनवर्स है, तो ये जो होता है एफ ए के इनवर्स में क्या होता है, मैप होता है, बिल्कुल सही है। यदि जी की होमोमॉर्फिक इमेज जो होती है, वो जी डैश में क्या होती है, उप समूह होती है, बिल्कुल सही है। तो 1 2 3 तीनों ही सही हैं, तो क्या होता है आपका ऑप्शन 4 सही होता है। ठीक है, तो 16 के अंदर जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था, उसमें इतने ही सवाल पूछे गए थे। तो हम बात करते हैं 2018 की, कि 18 में कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे इसके अंदर ग्रुप थ्योरी में, वो देखिए। ये कॉन्ग्रुएंस रिलेशन के बारे में पूछा है यहाँ से, कि कॉन्ग्रुएंस रिलेशन होता क्या है, एक बार मैं डिफाइन कर देता हूँ आपके लिए, कि a माइनस बी इज डिवाइजेबल बाय एनी नंबर m if and only if a congruent b mod m। यदि कहीं पर आपको ये लिखा है कि a माइनस बी जो है किससे भाजित है आपका, m से भाजित है, इसका मतलब क्या हुआ, a congruent b mod m। ये कौन सा रिलेशन अपना, इसको बोलते हैं हम कॉन्ग्रुएंस रिलेशन बोलते हैं। कहीं यदि ये लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि a माइनस बी में किससे डिवाइड है अपना, m से डिवाइड है, ऐसा है आपका। क्या करोगे आप, क्या क्या मतलब हुआ, यदि मैं इसको ए एक्स लिख दूंगा, ए एक्स कॉन्ग्रुएंट बी मॉड एम, क्या मतलब हुआ इसका, कि ए एक्स माइनस बी किससे डिवाइड होगा अपना, एम से डिवाइड होगा। तो रिलेशन है, इस रिलेशन को हम बोलते हैं लीनियर कॉन्ग्रुएंस रिलेशन, लीनियर लीनियर
कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन बोलते हैं इसको। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा यदि, कब होगा, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, ये बात करेंगे अपन। यूनिक सॉल्यूशन यदि ए और एम का HCF क्या हो आपका 1 हो। यदि इस ए और इस एम का HCF क्या आ गया आपका 1 आ गया, तो हम कहते हैं कि इस इक्वेशन का क्या हल होगा आपका यूनिक, केवल एक ही हल विद्यमान होगा। ठीक है, क्या करोगे आप, यहाँ क्या दे रखा है आपको, x कॉन्ग्रुएंट 3 दे रखा है, मॉड क्या दे रखा है आपका 7, तो a की वैल्यू क्या है आपकी 1, b की वैल्यू क्या है अपनी 3 और m का मान क्या है आपका 7। तो HCF ऑफ 1,7 क्या है आपका 1। क्या समझे, जो इक्वेशन दे रखी है ये, इसका केवल एक ही सॉल्यूशन क्या होगा आपका विद्यमान होगा। क्या होगा आपका एक ही सॉल्यूशन विद्यमान होगा, केवल एक। एक मतलब रख लो, उसमें से क्या आएगा, क्या वैल्यू आएगी 3, 3 दूं 3, हल क्या होगा इसका 3 होगा। क्यों होगा, रखो आप, x की वैल्यू क्या है, एक इसमें रखो आप, क्या आएगा यहाँ से, a की वैल्यू 1, x की वैल्यू क्या आएगी 3, -3, नीचे क्या आएगा आपका 7, क्या आएगा, भाजित है कि नहीं 0। 3 - 3 इज डिविजिबल बाय 7। जो 3 जो है मेरा, 3 की जो वैल्यू है वो x के मान को क्या कर रही है, संतुष्ट कर रही है, इसीलिए इसका क्या होगा आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा, वो क्या है आपका 3 है। इस प्रकार अपन को सॉल्व करना है यदि किसी भी कॉन्ग्रुएंस रिलेशन का एक सवाल आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपन अगला सवाल है 3 की पावर 40 क्या है आपका 19 है, कितना है 19। मुझे क्या ज्ञात करना है, इसका शेषफल ज्ञात करना है कि जब मैंने 3 की पावर 40 को 19 से डिवाइड किया तो शेषफल की वैल्यू क्या आएगी। इसको सॉल्व करने के लिए मैं लगाऊंगा कौन सा, यूलर थ्योरम लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, यूलर्स थ्योरम लगाऊंगा। क्या कहती है वो कि a की पावर 5n कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड n, तब HCF a कॉमा n बराबर क्या होगा आपका 1। a की पावर, a की वैल्यू क्या है अपनी 5, n की वैल्यू क्या है 19, कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड 19। क्यों लगाई मैंने थ्योरम, क्योंकि दोनों HCF किसका 3 और 19 का क्या रहा भाई बना रहा है। 3 की पावर 5 19 की वैल्यू क्या होती है हमेशा 18 p-1। क्यों, p प्राइम है, 5 p की वैल्यू क्या होती है p-1 होती है, क्या आएगी कॉन्ग्रुएंट 1 आएगी, क्या आएगा आपका मॉड 19 आएगा। हमें क्या याद करना है 3 की पावर 40, क्या अगर दोनों स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3 की पावर 18 का स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट 1 स्क्वायर मॉड 19 कितना आएगा 3 की पावर 36 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड 19। 3 की पावर 36 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड 19। अब मुझे ज्ञात करना है क्या 3 की पावर 40, आई नीड ओनली 3 की पावर 4। इसके लिए मैं मॉड 19 लगाऊंगा, क्या आएगा 3 की पावर 4 इक्वल टू कितना होता है आपका 81, कॉन्ग्रुएंट कितना होगा ये 5 मॉड 19। एक्चुअली में क्या किया मैंने, इस 81 में डिवाइड किया किससे मैंने 19 से, उसका शेषफल क्या आएगा आपका 5। क्या करोगे आप 81 इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 मॉड 19, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे पर क्या आएगा आपका 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 36 कॉन्ग्रुएंट 5 इंटू 1 मॉड क्या आएगा आपका 19 आएगा। कितना करोगे आप 3 की पावर 40 कॉन्ग्रुएंट 5 मॉड 19। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें आपने डिवाइड किससे किया 90 से डिवाइड किया, तो आपके शेषफल की वैल्यू क्या आएगी, रिमाइंडर की वैल्यू क्या आएगी आपकी 5। यदि आप इसमें पूरा प्रैक्टिस करोगे तो एक्चुअल में इसके सवाल करने में बहुत ही आसानी होती है। बस बशर्ते कि आपको ये थ्योरम जो है आपकी यूलर्स थ्योरम के क्या एप्लीकेशंस हैं वो आपको अच्छे से लगाने आने चाहिए। उसका मेन मेन मोटो क्या है आपका कॉन्ग्रुएंस रिलेशन है, ए कॉन्ग्रुएंट बी। एक क्लास में बताऊंगा आपका आपके लिए कि किस प्रकार से अपन इस कॉन्ग्रुएंस रिलेशन को यूज करते हैं अपन किसी भी वन डिजिट ज्ञात करने के लिए, टू डिजिट ज्ञात करने के लिए, इवन रिमाइंडर ज्ञात करने के लिए अपन किस प्रकार से
इस थ्योरम का अपन यूलर थ्योरम का कांग्रेस रिलेशन का यूज करेंगे अपन, फिर क्लास लेंगे अपन, फिर हम डिटेल्स में बात करेंगे। और देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 2016 में केवल आप देख सकते हो 2018 में केवल 2 ही सवाल पूछे गए थे ग्रुप थ्योरी से। बात कर रहे हैं अपन 2022 के बारे में कि 2022 में कौन-कौन से क्वेश्चन अपन से पूछे गए थे। तो देखिए अपना अगला सवाल है साइक्लिक ग्रुप Z7 X7 का जनरेटर क्या होगा? इसका जनरेटर फाइंड करने के लिए इसका ऑर्डर ऑफ Z7 कितना है अपना? 6 है। 6 को कैसे लिख लूँगा मैं? 2 into 3 लिख लूँगा। तो ए जो है ए बिलोंग्स टू जी, इसका एक जनरेटर होगा यदि ये जो दोनों आपके प्राइम नंबर्स आए, क्या करना है आपको? ए स्क्वायर नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 7 नहीं आना चाहिए, और ना ही ए की पावर 3 कॉन्ग्रुएंट टू 1 क्या नहीं आना चाहिए आपका? मॉड 7 नहीं आना चाहिए। यदि इन दोनों केस में कॉन्ग्रुएंट 1 नहीं आता है तो वही एलिमेंट इसका क्या होगा? जनरेटर होगा। मैं इस सवाल को फुल एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन करके कि मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे और किस प्रकार कहूंगा। देखिए कि क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है इसका? 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है 1 इसका जनरेटर नहीं होगा। अब 2 के बारे में बात करता हूँ मैं। 2 तो ए की वैल्यू क्या ले रहा हूँ मैं? 2 ले रहा हूँ। 2 का स्क्वायर क्या आएगा आपका? 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 2 का स्क्वायर कितना आएगा भाई? 4 आने वाला है। नॉट इक्वल टू नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 7 बिल्कुल सही। लेकिन जैसे ही मैंने 2 की पावर 3 किया, ये कितना आएगा आपका? 8 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 7 दैट मीन इन दोनों में से एक कॉन्ग्रुएंट 1 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 इसका क्या नहीं है? जनरेटर नहीं है। अब आ गया हो। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, कौन सा लूंगा? 2 के बाद क्या लूंगा? 3 लूंगा। 3 ठीक है, पावर में क्या करूंगा? 2 करूंगा। 3 पावर 2 क्या आएगा अपना? 9 आएगा। 9 कॉन्ग्रुएंट करूंगा अपना, कितना आएगा आपका? 2 आएगा कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट 2 आएगा नॉट इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड 7। इसी प्रकार जब आप क्या करोगे? 3 स्क्वायर करो आप। 3 स्क्वायर कितना आएगा? 3 का पावर 3 कॉन्ग्रुएंट 27 कितना आएगा? 6 6 आएगा नॉट आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू 1। क्या समझे कि 3 इसका एक क्या है आपका? जनक है। ठीक है, और हम जानते हैं किसी भी साइक्लिक ग्रुप में कितने जनरेटर होते हैं अपने? 5n जनरेटर होते हैं। n की वैल्यू क्या है अपना? 5 6 है, और 5 6 की वैल्यू कितनी होती है अपनी? 2 होती है। क्या समझे? इस ग्रुप के अंदर कितने जनरेटर होंगे? 2 होंगे। यदि 3 इसका जनरेटर है तो उसका इन्वर्स भी क्या होगा आपका? जनरेटर होगा। आप इसका एक जनरेटर देख लो, इससे मल्टीप्लाई करने पर किस एलिमेंट का कॉन्ग्रुएंट 1 आ रहा है? देखिए कौन आ रहा है? 3 into 3 4 4 into 3 into 4 कितना आएगा आपका? 12 12/7 क्या आएगा आपका? 5 नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 1। अगला 5 5 या 15 3 into 5 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड 7। क्या समझे कि 3 का इनवर्स कौन है? 5। तो इसका जनक कौन है आपका? 3 भी है और 5 भी है। और आप देख भी सकते हो कैसे? यदि आप 5 का स्क्वायर करोगे, 5 का स्क्वायर क्या आएगा आपका? 25 आएगा। 25 कॉन्ग्रुएंट लगा हुआ, आप कॉन्ग्रुएंट करो तो क्या आएगा आपका? 4 आएगा। कॉन्ग्रुएंट 4 आएगा। नॉट कॉन्ग्रुएंट क्या आएगा आपका? 1 मॉड 7। ऐसे ही आप करोगे 5 क्यू कितना आएगा? कॉन्ग्रुएंट 125 कॉन्ग्रुएंट कितना आएगा? 6 इज आल्सो नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 7। तो इस ग्रुप के 2 जनरेटर होंगे। एक होने वाला है आपका क्या? 3 और एक होगा आपका 5। तो इसका आंसर क्या आएगा अपना? 2 आंसर आने वाला है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। किसी भी जब भी जेड पी प्राइम होगा इंटू पी होगा, तब आपको उसको किस फॉर्म में लिखना है? आपको मल्टीपल ऑफ प्राइम के रूप में लिखना है। ऑफ जेड पी माइनस 1 होता है। पी माइनस 1 होगा इज द मल्टीपल ऑफ सम एनी नंबर m इंटू n। क्या देखना है आपको? a की पावर m नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 1 एंड a की पावर n नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड मॉड p
यदि इन दोनों में से कोई एक कॉन्ग्रुएंट टू 1 हो जाता है तो समझ जाओ वो एलिमेंट इसका क्या नहीं है, जनरेटर नहीं है। यदि दोनों ही नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 1 है तो हम कहते हैं वो उस एलिमेंट का क्या होगा, उस ग्रुप का क्या होगा, जनरेटर होगा। अब अगला सवाल देखिए अपना। तो सवाल ये है कि एस3 में पूछ रहा है नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास कितना होगा। तो नंबर ऑफ एस3 में जब भी आपसे एसएन के बारे में नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास पूछेगा, केवल आप क्या निकालोगे, एन के पार्टीशन निकालोगे। जितनी प्रकार से आप इस एन के पार्टीशन करोगे इज इक्वल टू, फिर आप इस एसएन के अंदर नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास के बारे में बात करोगे, केवल आपको इस एन के क्या याद करने हैं, नंबर ऑफ पार्टीशन याद करने हैं कि इस एन के नंबर ऑफ पार्टीशन कितने होने वाले हैं। उनकी संख्या ही क्या होगी, आपकी कॉन्जुगेट क्लास की संख्या होगी। जैसे मैं बात करूं टू के पार्टीशन, यदि मैं एच टू के बारे में बात करूंगा कि एच टू के अंदर कितनी क्लास बनेंगी, नंबर ऑफ कॉन्जुगेट की क्लास कितनी बनेंगी, टू के पार्टीशन क्या हो गया टू, और एक पार्टीशन बनेगा आपका 1+1। कितनी पार्टीशन बने इसके, आपके दो बने, तो इसकी कॉन्जुगेट क्लास कितनी बनेंगी एच टू की, दो बनेंगी। जैसे मैंने बारे में बात की आपकी थ्री, थ्री के पार्टीशन कैसे करोगे आप, थ्री के पार्टीशन क्या होगा, एक थ्री होगा, थ्री साइकिल होगा, एक टू साइकिल प्लस वन साइकिल होगा, और एक होगा आपका 1+1+1 होने वाला है। कितनी कितनी साइकिल डिकम्पोजिशन हुआ यहाँ पर, कितनी बार हुआ, तीन बार हुआ, तो इसकी कितनी होंगी आपकी नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास, तीन होंगी। यदि वही मैं एस सूर्य के बारे में बात करूँ क्वेश्चन में, एस सूर्य की क्या होगा आपका, पहला क्या होगा, फोर साइकिल आएगा, फिर क्या आएगा आपका 3+1 आएगा, फिर क्या आएगा 2+2 आएगा, फिर क्या आएगा टू, 1+1+1 आएगा, एंड द लास्ट कितना आएगा 1+1+1+1 आएगा। कितने पार्टीशन हुए इसके, एक, दो, तीन, चार और पांच। नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास इन एस कितनी आएंगी आपकी, आंसर क्या आएगा आपका, पांच आएगा। और जबकि एस थ्री में कितना आएगा आपका, तीन आएगा। तो आंसर क्या रहेगा आपका, आंसर तीन रहेगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास इन एस थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मुझसे पूछा है, क्या पूछा है आपसे, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके हमें क्या पूछ रहा है इससे अगेन, कर्नल पूछ रहा है, और इसकी कर्नल क्या निकाली थी मैंने, 2n पाई निकाली थी, और n क्या था मेरा, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर था। ऑप्शन क्या आएगा इसका, क्लियर, ऑप्शन टू। आगे याद करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि ए जी दे रखा है मेरे पास, और ऑर्डर ऑफ जी क्या क्या है आपका, फोर है। तो मुझे इस एज के करस्पॉन्डिंग एच के क्या ज्ञात करने हैं, कुसेट ज्ञात करने हैं। जी एक अबेलियन ग्रुप है, तो हम जानते हैं अबेली होते ही राइट कुसेट और लेफ्ट कुसेट क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो हमें इस एच के करस्पॉन्डिंग कुसेट ज्ञात करने हैं। कितने कुसेट बनेंगे, क्योंकि कितने बनने वाले हैं, इंडेक्स ऑफ एच इन जी इक्वल टू कितना आएगा आपका, ऑर्डर ऑफ जी ओवर ऑर्डर ऑफ एच आएगा। ऑर्डर ऑफ जी कितना है भाई मेरा, ऑर्डर ऑफ जी चार है, ऑर्डर ऑफ एच कितना मेरा दो। टोटल कुसेट कितने बनने वाले हैं आपके, दो बनने वाले हैं। पहला तो मेरा एच ही रहेगा, और भी ध्यान रखें आप। यदि मुझे नया क्वेश्चन याद करना है, तो जो इस एच के अंदर जो एलिमेंट हैं उनसे बाहर आपको कोई एलिमेंट लेना पड़ेगा। ई का मतलब क्या, ए की पावर फोर हो गया। एच क्या है अपना, एच है अपना ए की पावर फोर कॉमा ए स्क्वायर। ये मेरा कौन है, अपना एच है। अब मुझे नया क्वेश्चन चाहिए तो क्या करोगे आप, इसके बाहर जाओगे, क्या करोगे आप, ए के साथ ए ए ए एच, ए एच बराबर किसके होगा, एच ए के होगा। तो क्या आएगा आपका ए फाइव मतलब ए, कॉमा क्या आएगा आपका ए क्यू आएगा। ये दो क्वेश्चन बनने वाले हैं, कौन से आंसर क्या आएगा आपका, और यही क्वेश्चन किसके बराबर होगा आपका, यही क्वेश्चन बराबर होगा आपको किसके, ए क्यू एच बराबर एच ए क्यू। आप ध्यान रखें, यदि सेट जो है उस के एलिमेंट से ही बनाया जाता है, वो हमेशा कोसेट उसके क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। या तो कोसेट आपके आइडेंटिकल होते हैं, या फिर क्या होते हैं आपके, तो डिसजॉइंट होते हैं। दो कोसेट बनेंगे इसके, एक तो बनेगा मेरा एच, और एक होगा आपका एच ए, या फिर एच ए क्यू। इनमें से ऑप्शन देख लो कौन सा ऑप्शन दे रखा है। कौन सा ऑप्शन दे रखा है इसके लिए, ऑप्शन, ये ऑप्शन है इसका ठीक। ये भी दे रखा है इसके अंदर, और ये भी दे रखा है भाई, तो ये ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन डिलीट हुआ होगा जब भी एग्जाम हुआ होगा, क्योंकि दोनों ही इसके ऑप्शन क्या हैं, सही हैं, क्योंकि दोनों ही अपने पास, ये दोनों क्वेश्चन आपस में बराबर हैं। एच ए बराबर किसके हैं आपके, एस ए क्यू के हैं। दोनों क्वेश्चन बराबर हैं, तो दोनों ही ऑप्शन राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, कह रहा है कि फाइव ए बराबर फाइव बी, यदि और केवल यदि, ये तो एक थ्योरम है, यदि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू
कर्नेल में होना चाहिए। ये थ्योरम है अपनी, तो इसको ध्यान रखें आप कि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू किस होना चाहिए आपका, कर्नेल में होना चाहिए। स्टेटमेंट है थ्योरम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, यदि मेरे पास सेट ऑफ इंटीजर दे रखा है और नीचे मेरे पास mz दे रखा है, आपसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ कोसेट्स, कैसे याद करोगे आप? इसको अपन मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं अपन, h मान लेते हैं। ध्यान रखें इसको, क्या बनेगा, h कॉमा h प्लस 1 एंड h प्लस 2 एंड सो ऑन h प्लस m माइनस 1। ये है अपना आंसर। इसका आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए। कब लागू होगा? जब mz इज द सब ग्रुप ऑफ z। तो टोटल नंबर ऑफ कोसेट क्या आएगा आपका? ये कौन सा ग्रुप है मेरा? ये कोसेट ग्रुप है मेरा ऑफ mz इन z। तो ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, बिल्कुल सही, ये क्वेश्चन सही है अपना कि लेफ्ट कोसेट जो होता है मेरा बराबर होगा एच के, कब? यदि एलिमेंट किससे आया आपका? एच से आया। बिल्कुल सही है। मैंने बताया था दो कोसेट राइट लेफ्ट कोसेट बराबर होंगे कब होंगे? जो एलिमेंट है आपका वो उन दोनों में क्या होगा आपका? समान हो, उसके अंदर वो एलिमेंट होना चाहिए। तो हम कहते हैं जब ऐसे ही मैंने एलिमेंट लिया और उसके करस्पॉन्डिंग क्या ज्ञात किया आपने, राइट या लेफ्ट कोसेट ज्ञात किया, तो वो किसके बराबर हो जाएगा आपका? एच के बराबर होना चाहिए, हो जाएगा। यदि आपको डिफरेंट राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट चाहिए तो क्या करोगे आप? उस एच के बाहर आपको जाना पड़ेगा टू फाइंड एनी अदर राइट या लेफ्ट कोसेट। ओके, बिल्कुल सही। जो एलिमेंट होता है वो लेफ्ट कोसेट में भी विद्यमान होता है। बिल्कुल सही, ये भी ऑप्शन सही है। ये भी ऑप्शन सही है। बिल्कुल सही, ये भी ऑप्शन सही है अपना। जो राइट और लेफ्ट सेट होते हैं उनके ऑर्डर हमेशा क्या होते हैं आपके? बराबर होते हैं। ये बिल्कुल सही है, ये भी ऑप्शन सही है। बस ये थोड़ा गलत है क्योंकि लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट कभी भी जी के क्या नहीं होते? उप समूह नहीं होते। वो उनका एक सबसेट होता है। सबसेट होता तो हम कह देते कि ये इसका क्या होता है? एक सबसेट होता है। तो ये ऑप्शन इसका सही है। तो ऑप्शन क्या करेंगे अपन? टिक करेंगे। ये दोनों ऑप्शन सही हैं लेकिन फिर भी क्या है अपने? ये ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपना एक नया सवाल है कि नंबर ऑफ इन्वर्जन ऑफ परमुटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि इन्वर्जन क्या होता है, कि किसी भी परमुटेशन को हम इन्वर्जन किस प्रकार अपन डिफाइन करते हैं। इन्वर्जन ऑफ एनी सिग्मा। सिग्मा किसका एलिमेंट है? सिग्मा बिलोंग्स टू एनी एस एन। पहले अपन को डिफाइन करना पड़ेगा। मैं पूरा इसको कॉन्सेप्ट को बताता हूँ। ये क्वेश्चन कुछ थोड़ा नया है और हमें इसको किस प्रकार टैकल करना है वो आप देखिए। क्या करेंगे? जैसा कि हम जानते हैं सिग्मा बराबर होता है क्या है? ब्रैकेट 1 2 3 4 एंड सो ऑन एन। क्या आएगा यहाँ से? सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 एंड सो ऑन। लास्ट में क्या आएगा आपका? सिग्मा एन। इन्वर्जन ऑफ आई ज्ञात करना है और आई कहां से कहां तक जा रहा है आपका? 1 2 3 एंड सो ऑन एन माइनस 1 तक। फिर क्या होता है? इज इक्वल टू उन सभी, ऐसे कर लेते हैं, नंबर ऑफ नंबर ऑफ सिंबल्स लेस देन सिग्मा आई which are which are right to सिग्मा आई। मैं ये कहना चाहता हूँ, इसका मतलब ये हुआ यदि आप किसी एलिमेंट आई का इन्वर्जन ज्ञात निकालना चाहते हैं तो उन सिंबल्स की संख्या है इन्वर्जन ऑफ आई जो कि उससे क्या है? छोटे हैं। आई से क्या है? छोटे हैं। सिग्मा आई से छोटे हैं, जो कि किस साइड में आपके? वो आपके इस राइट साइड में स्थित हैं। इस राइट में जो आएंगे वही क्या कहलाएगी? उसकी संख्या क्या कहलाएगी? इन्वर्जन ऑफ आई कहलाएगी। तो मैं क्या किसका इन्वर्जन ज्ञात करना चाहता हूँ? मैं इन्वर्जन ऑफ सिग्मा इक्वल टू क्या आएगा आपका? समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू एन माइनस 1। क्या आएगा आपका? इन्वर्जन ऑफ आई। ये होगा। जैसे अब सवाल देखिए आप, मुझे इन्वर्जन ऑफ 1 ज्ञात करना है, इन्वर्जन ऑफ 2 ज्ञात करना है, इन्वर्जन ऑफ 3 ज्ञात करना है। 1 2 3 3 1 2। मुझे इसका इन्वर्जन ज्ञात करने के लिए सिग्मा का सबसे पहले मुझे
1 2 3 का इन्वर्जन ज्ञात करना होगा और इन तीनों को क्या कर दूंगा मैं, सम कर दूंगा। मतलब INV1 INV इन्वर्जन ऑफ 2 प्लस इन्वर्जन ऑफ 3 का तो इन्वर्जन 0 ही होगा, ठीक है। तो अपन इसको चाहे लिखें या नहीं लिखें 3 का, तो उसको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसका इन्वर्जन तो क्या होगा, 0 होगा। ये किसका इन्वर्जन है, दिस इज द इन्वर्जन ऑफ सिग्मा। क्या आएगा आपका इन्वर्जन ऑफ 1 1 1 की इमेज क्या है आपकी 3। तो मुझे ये बताइए इस 3 के राइट साइड में कितने ऐसे एलिमेंट हैं जो 3 से छोटे हैं, कितने हैं, 2 एलिमेंट हैं। क्या करोगे आप, प्लस, आपको पहले क्या करनी है, उस आई की इमेज निकालनी है। 1 की इमेज क्या आई आपके 3 आई, 3 के राइट साइड में कितने ऐसे एलिमेंट हैं जो 3 से छोटे हैं, उनकी संख्या क्या है आपकी 2 है, तो इसका इन्वर्जन कितना होगा उनका 2 होगा। अब बात करेंगे हम किसके बारे में, 2। तो 2 की इमेज क्या आई आपकी 1, तो 1 के राइट साइड में कितने ऐसे एलिमेंट हैं जो 1 से छोटे हैं, कोई है क्या, नहीं है, कितनी वैल्यू आएगी इसकी 0। और इन्वर्जन ऑफ 3 क्या आएगा आपका 0, क्या आएगा इसका, तो आंसर क्या आएगा इसका। तो ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा अलग था, तक ऐसा सवाल पूछा नहीं गया था, आरपीएससी ने ऐसा सवाल पूछा है, मतलब वो अब थोड़ा ग्रुप थ्योरी को और आगे एक्सटेंड कर रहा है और वो नए नए क्वेश्चंस फ्रेम कर रहा है। तो हो सकता है कि अब इस बार एक सिग्नेचर के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। तो सिग्नेचर ऑफ बी होता है आपका सिग्नेचर ऑफ परमुटेशन। सिग्नेचर ऑफ सिग्मा क्या होता है, उसके लिए भी आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, आपको इन्वर्जन ऑफ सिग्मा निकालना पड़ेगा। क्या होता है ये रिलेशन किसमें है आपका, सिग्नेचर और इन्वर्जन में है। सिग्नेचर ऑफ सिग्मा क्या आएगा आपका -1 की पावर इन्वर्जन ऑफ सिग्मा, या तो +1 होगा या फिर क्या होगा आपका -1 होगा। ये ध्यान रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये भी एक नया क्वेश्चन है, अब तक ऐसा सवाल भी नहीं पूछा गया था। कि उसने क्या किया कि एक ग्रुप दे रखा है आपके लिए जी और उसका ही एक सब ग्रुप लिया उसने एच, इसको लेकर के उसने क्या बना दिया, एक ग्रुप बना दिया एच इंटू जी, और उसका उसने एक एलिमेंट लिया, क्या लिया ए स्क्वायर कॉमा ए, और आपसे उसके बारे में पूछ लिया इसका ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए कैसे कर रहे हैं अपन इसको। एक्चुअली में मेरे पास कोई ग्रुप है एच जी वन, संक्रिया किसकी आपकी स्टार की, एक है आपकी जी टू और संक्रिया किसकी आपकी जी टू की। इन दोनों के डायरेक्ट प्रोडक्ट से प्रोडक्ट प्रोडक्ट करो आप उसका जी वन क्रॉस जी टू, क्या आएगा यहाँ ए कॉमा बी, ए किसका एलिमेंट होगा जी वन का और बी किसका एलिमेंट होगा जी टू का। ये जो सेट बनाया वो जी वन और जी टू में जो संक्रिया है उसके सापेक्ष क्या बनाता है, एक ग्रुप बनाता है। कौन सी बाइनरी ऑपरेशन है वो लिख देता हूं मैं, ए कॉमा बी स्टार, स्टार नहीं वो कर लेते हैं, ये क्रॉस कर लो जो भी, क्या आएगा आपका एक्स कॉमा वाई, संक्रिया कैसे करेगी, तो ये किसके एलिमेंट है, दोनों किसके एलिमेंट है जी वन के, इन दोनों एलिमेंट्स के बीच ऑपरेशन किसकी लगेगी जी वन की, क्या है वो ए स्टार एक्स। ये एलिमेंट किसके हैं अपने, इनके बीच संक्रिया किसकी लगी जाएगी जी टू की। इस बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में इस वाली के में ये जी वन क्रॉस जी टू आपका क्या है, एक ग्रुप है, वही उसने पूछा है। ये कौन है मेरा जी है, एक्चुअल में है क्या जी जो है मेरा एक्चुअल में कौन है, वो है मेरा Z4 और H कौन है मेरा D2 Z2। एक्चुअली मुझे इस एलिमेंट का एक ग्रुप दिया है उसने, कौन सा एलिमेंट का ग्रुप दिया है उसने ए स्क्वायर कॉमा, मुझे इसका ऑर्डर पूछ रहा है उससे। क्या करेंगे अपन, ऑर्डर ऑफ ए कॉमा बी, तो ये भी इसका भी तरीका है। क्या करोगे आप केवल किस निकाल लोगे, एलसीएम ले लोगे, क्या लोगे एलसीएम किसका लोगे, ऑर्डर ऑफ ए, ए किसका एलिमेंट है जीवन का, ऑर्डर ऑफ बी, ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर कितना है अपने पास 2 है, क्योंकि इसने 2 ऑर्डर का एक ग्रुप जनरेट किया है ये रहा एच, और ऑर्डर ऑफ ए कितना है अपने पास 4 है, ये साइक्लिक ग्रुप है, उसने इसको किसको जनरेट किया, उसने जी को जनरेट किया है। तो ऑर्डर ऑफ ए जनरेटर है किसका जी का, और ए स्क्वायर किसका जनरेटर है अपना एच का, तो इसको लेकर के अपन क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ क्या आएगा आपका ए स्क्वायर कॉमा ए आएगा।
क्या होता है? एलसीएम ऑफ 2,4 कितना आएगा भाई? कितना आएगा इसका ऑर्डर? ये तो बहुत सिंपल था। यदि आपसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर पूछ ले तो अपन किस प्रकार ज्ञात करेंगे? इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ 2 पूछ ले तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे? इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे पीछे, लेकिन अभी हम फिलहाल आगे क्वेश्चन देखते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या आने वाले हैं। तो इतने ही क्वेश्चन थे आपके। आज हमने कम से कम 25 या 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए, जो कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड में 2011 से लेकर के 2022 तक पूछे गए थे। और इस मॉड्यूल के अंदर अगला जो मॉड्यूल आएगा उसमें अपन बात करेंगे संस्कृत एजुकेशन के बारे में, एसीएफ के बारे में, असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में, जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में हम बात करेंगे। और मॉड्यूल 2 में कल लेकर के आऊँगा और नए क्वेश्चंस के साथ अपन मिलते हैं कल। और अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और चैनल राजस्थान मैथ्स एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।